हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले और बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल है, किसका अवशेष माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने, गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, तैतीस सागर का, लूणी नदी का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको जरूर बताना कमेंट में। और बहुत शानदार सेशन रहने वाला, तो एक बार सभी शेयर कर दो सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ। और यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर सी आंसर। कौन सा सी आंसर, तो थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, तैतीस सागर का माना जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, 2 में, 4 में, 8 में और 6 में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कितने, 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है कि किसकी दृष्टि से, वो आकृति की दृष्टि से, किसको, राजस्थान को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थित का सही क्रम है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, किसका, भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम कौन सा है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन, शेखावाटी, प्रवेश माई का मैदान, प्रदेश माई का मैदान, लूनी बेसिन, विंध्यन श्रेणी, शेखावाटी, प्रदेश माई का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन, लूनी बेसिन, माई का मैदान, गंगर का मैदान, गोराट का पठार, शेखावाटी प्रदेश और लूनी बेसिन। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित क्रम कौन सा है, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन श्रेणी, लूणी बेसिन और माई का मैदान। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण दिशा का यही क्रम है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। बहुत शानदार, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर सी आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। देथिला मरुस्थल, बांगर, उपरमाल और रोई। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है, मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर कौन सा, डी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, उपरमाल का। तो उपरमाल का भाग है, किसका भाग नहीं है, आपका मरुस्थलीय प्रदेश का भाग नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी। तो पीडीएफ आपको मिलेगी, अभी बता देता हूँ मैं आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो
PDF आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और इसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो इनमें से कौन सा असत्य कथन है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, जस्सू सर, सालिसर, मलिसर आदि नागौरी उच्च बेसिन में स्थित है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी की ओर है और पालेरी चूरू मेडा नदी घाटी सिक्कर में बरखान प्रकार के, ये क्या आगे, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा असत्य कथन है। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा असत्य कथन है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। और राज्य में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी की ओर है, बिल्कुल सही है। और पालेरी चूरू मेडा नदी सिक्कर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ए आंसर। कौन सा ए आंसर। तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बालूमय शुष्क मैदान स्थित है। तो राजस्थान में बालूमय शुष्क मैदान कहाँ पर स्थित है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और इस सेशन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। कितने, 4 से 5, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। राजस्थान में बालूमय शुष्क मैदान स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में 25 सेमी व 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य में, 50 सेमी समवर्षा रेखा के पूर्व में, 25 सेमी समवर्ष रेखा के पूर्व में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। राजस्थान में बालूकामय मैदान कहाँ स्थित है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में बालूकामय शुष्क मैदान स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने, गोडवाड़ बेसिन, गग्गर मैदान, कांठल मैदान, नागौरी उच्च भूमि। तो इनमें से बताओ राइट आंसर, निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया कांठल मैदान, कौन सा हो जाएगा, कांठल मैदान। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांठल मैदान है ये अर्धशुष्क बांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोडवाड़ प्रदेश का गोडवाड़ प्रदेश को ये भी कहा जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है, लूणी, जवाई बेसिन, गंगर का मैदान, चंबल बेनिस, काली सिंध बेसिन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो। गोडवाड़ प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, फटाफट आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, और बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो एक बार सभी आंसर कर दो। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है यहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है।
गोडवाड़ प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? लूणी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप में भी जाना जाता है? तो राजस्थान के अंतःस्थलीय प्रवाह को किसको? अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में भी जाना जाता है। अरावली प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, डेक्कन लावा प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को और किस रूप से भी जाना जाता है? बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी प्रदेश के नाम से। किसके नाम से? शेखावाटी प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शेखावाटी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन आपके सामने, शेखावाटी प्रदेश, गंगर का मैदान, छप्पन का मैदान, गोडवार प्रदेश। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी आंसर, छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान है राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा आपका, छप्पन का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। तो इनमें से कौन से थार मरुस्थल के भाग है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ऑप्शन है गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गंगर का मैदान, बनास का मैदान। तो इनमें से थार मरुस्थल के भाग है। तो इनमें से कौन से थार मरुस्थल के भाग है? बताओ एक बार सभी। थार मरुस्थल के भाग इनमें से कौन कौन से है? फटाफट कमेंट कर दो एक बार सभी। तो थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से आपकी? गोडवाड़ प्रदेश है, ये थार मरुस्थल का भाग है। शेखावाटी प्रदेश, ये भी थार मरुस्थल का क्या है? भाग है। बनास का मैदान, ये नहीं है थार मरुस्थल का भाग। और गंगर का मैदान, ये थार मरुस्थल का भाग है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और चार हो जाएगा। तो देखो इनमें से किसमें है? तो एक, दो, चार, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर। तो थार मरुस्थल के भाग कौन कौन से? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और गंगर का मैदान। ये किसके भाग है? थार मरुस्थल के भाग है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, माई बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है लूणी बेसिन। कौन सा हो जाएगा? लूणी बेसिन। लूणी बेसिन में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचपदरा, सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पचपदरा, सांवरला व कपराना खारे पानी के गर्त। तो खारे पानी के गर्त निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? शेखावाटी बेसिन में, लूणी जवाई बेसिन में, माई बेसिन में, घग्गर बेसिन में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है?
तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है लूणी जमाई बेसिन में। किसमें पाए जाते हैं? लूणी जमाई बेसिन में पाए जाते हैं पचपदरा, सांवरला व कपराना खारे पानी की गरज। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर? जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ढाड संदर्भित है तो किससे? सरस्वती तल का आधार तल, थार मरुस्थल के चारागाह, नागौरी उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप, थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है थार के मरुस्थल में अस्थायी झील है। ये किससे संदर्भित है? ढाड से संदर्भित है। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर? थार के मरुस्थल में अस्थायी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है? तो हिंगलाज का मगरा, कल्लीमा पहाड़, पाल खेड़ा पर्वत, नरसिंहपुरा पहाड़। तो इनमें से राइट आंसर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो हिंगलाज का मगरा और नरसिंहपुरा का पहाड़ अभी हमने देखा था और लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है। तो कल्लीमा पहाड़ ये भी लूणी बेसिन में स्थित है। तो आपका पाल खेड़ा पर्वत है ये लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाल खेड़ा पर्वत है ये लूणी बेसिन में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो काला बूरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है। सालीसर, जसूसीसर, मलीसीसर शेखावाटी प्रदेश में अवस्थित है। हनुमानगढ़ के निकट गंगर नदी का तल नाली कहलाता है। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इन तीनों में से बताओ आप कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो काला बूरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाता है, बिल्कुल सही है। सालीसर, जसूसीसर और मलीसीसर शेखावाटी प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और हनुमानगढ़ के निकट गंगर नदी का तल क्या कहलाता है? नाली कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों के तीनों ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तीनों के तीनों ही। तो यहाँ पर ए और बी और सी तीनों के तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस अंचल तो राजस्थान के किस अंचल को बागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? तो बागड़ क्षेत्र भी किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। बागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? हाड़ौती अंचल को, शेखावाटी अंचल को, माई का मैदान, बनास बेसिन। तो बताओ एक बार सभी राजस्थान के किस अंचल को बागड़ क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है? बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर शेखावाटी अंचल को किस नाम से जाना जाता है? बागड़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो आप भी। ऑप्शन है भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, चूरू। तो बांका पेटी फैली हुई है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी किस जिले में फैली हुई है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है?
सभी का बिल्कुल राइट आंसर है नागौर में। तो बांका पट्टी किस जिले में फैली हुई है? आपके नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले में। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ऑप्शन आपके सामने, इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अरावली के पश्चिम में छोटी नदियां द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को रोई के नाम से जाना जाता है, यहाँ सेवन घास, दामन घास, करड़ आदि दलदली जिले। तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इनमें से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ये रहे इनके कूट, देख लो एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है, बिल्कुल सही है। विश्व के अन्य मरुस्थलीय की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है यहाँ पर भी। अरावली के पश्चिम में छोटी नदियां द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को रोई के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो 1 1 2 3 केवल डी में है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में बताना था आपको, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 1 2 3 कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप और ताजा नलकूप। तो इनमें से बताओ राइट आंसर, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर सभी। तो थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदल नलकूप को। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी, उपयुक्त सभी। तो लाठी सीरीज क्या, बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी। क्या है? भूमिगत जल पट्टी। ए आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है लाठी सीरीज के संदर्भ में? ऑप्शन आपके सामने, अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, बालू का स्तूपों की अधिकता है, प्राकृतिक तेल गैस भंडार है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर? थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, बिल्कुल सही है। और बालू का स्तूपों की अधिकता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और प्राकृतिक तेल गैस भंडार बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। लाठी सीरीज संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है आपका? बालू का स्तूपों की अधिकता नहीं होती है इसमें, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने, जुरासिक, साइल्यूरियन, कार्बोनिफेरस और डियानियन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बाप
बोल्डर्स युग से संबंधित है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कार्बोनिफेरस। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर हो जाएगा? जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। इस बार तो क्या करना है, एक सीट पक्की करनी है ना। क्या बात कही है भाई ने यहाँ। तो इस बार क्या करनी है, एक सीट पक्की करनी है आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, अजमेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। मेहनत इतनी करेंगे कि एक सीट पर हमारा भी नाम होगा ना। क्या बात है। तो कहते हैं ना कि रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो क्या मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या करना है हमें? संघर्ष लगातार करना रहना है भाई। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? तो बताओ यहाँ पर सभी। तो यह आपके कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? कास्ट जीवाश्म पार्क आपके कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? 58.5%, 41.5%, 61.11 और 13%। तो इनमें से बताओ उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, 41.5%। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़, शिव, ओसिया शेरगढ़, फलोदी पोखरण, बायतू चोटन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो इनमें से बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर फलोदी पोखरण हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? फलोदी पोखरण। डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है थार के मरुस्थल में? पैराबोलिक, तारा, गोराऊ, बरखान। तो इनमें से बताओ राइट आंसर। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है गोराउड बालू का स्तूप है ये थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाला बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? तो बरखान, अनुप्रस्थ, तल्ली, अनुदैर्य। तो इनमें से बताओ राइट आंसर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है तल्ली बालू का स्तूप। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है मेहरानगढ़ जैसलमेर में, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर, सरदार शहर क्षेत्र चूरू, शेखावाटी क्षेत्र सीकर, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर, कोलायत क्षेत्र बीकानेर, सिवाना बाड़मेर, फलोदी जोधपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ओसिया जोधपुर, बालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर,
दांता रामगढ़ सीकर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो बरखान ओसिया जोधपुर में पाए जाते। बालेरी चूरू बिल्कुल सही है, और देशनोक बीकानेर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बरखान सीकर में नहीं पाए जाते, दाता रामगढ़ सीकर में ये बरखान नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आप सभी को बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान एवं सिप, परवलिक एवं वनस्पति युक्त रेखीय बरखान एवं पवन विमुख रेखीय बरखान एवं परवलिक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो बरखान व परवलिक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके पश्चिमी राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान व परवलिक। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा डी आंसर, जिसने भी दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते, और जोधपुर का बालू का स्तूप मुक्त जिला है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो इनमें से राइट आंसर बताओ आप सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते, बिल्कुल सही है। और अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते, बिल्कुल सही है। और जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दो राइट आंसर है। कौन सा, ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऑप्शन तो बहुत है, कोई बात नहीं, ए और बी। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा ना, सी आंसर, ए और बी, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। ऑप्शन ये रही आपके सामने, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर जिले के पुगल के चारों ओर, गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र, हनुमानगढ़ जिले का नौर क्षेत्र। तो इनमें से बताओ राइट आंसर, कौन सा आंसर राइट आंसर है। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो जैसलमेर जिले के पुंगल के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं, और गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र, यहाँ पर क्या मिलते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो यहाँ पर एक और दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में नहीं मिलते, और हनुमानगढ़ जिले के नौर क्षेत्र में नहीं मिलते। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा, एक और दो, कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अब की बार क्वेश्चन है ज़्यादातर इन कथनों से मिलने वाले, क्या मिलने वाले, कथनों से ज़्यादातर आंसर क्वेश्चन है वो मिलने वाले। तो यहाँ पर आपको सभी फैक्ट को क्या करना, तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती पठार और पूर्वी मैदान। तो पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है, बताओ एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा, थार का मरुस्थल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, थार का मरुस्थल। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, बी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है। तो राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने,
कोटा, जैसलमेर, उदयपुर और भरतपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना, कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।